Now we are going to discuss price and output determination under monopoly. हमने लेक्चर नंबर 8 में डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में फर्म के रेवेन्यूज और कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ा था। मोनोपोली के केस में रेवेन्यू कर्व्स और कॉस्ट कर्व्स को जहन में रखते हुए हम इजीली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनोपोली के केस में भी फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो। क्योंकि मोनोपोली के केस में सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, इसलिए ये फर्म इंटायर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है और उसकी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस डायग्राम में हमने y एक्सिस पर प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यूज को लिया है, जबकि x एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को लिया है। ये फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जबकि फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। बोथ ऑफ देम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसके मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से पॉइंट n पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट से यानी पॉइंट n से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को पॉइंट E पर टच कर रही है, यानी ये परपेंडिकुलर एवरेज रेवेन्यू कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रही है, यानी ये परपेंडिकुलर एवरेज रेवेन्यू कर्व को पॉइंट E पर टच कर रही है। इस तरह से मोनोपोलिस्ट OP प्राइस चार्ज कर रहा है और उसकी आउटपुट OX नॉड है, और इस प्राइस OP को चार्ज करते हुए मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMEP अर्न कर रहा है, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो कि मोनोपोलिस्ट अर्न कर रहा है। अगर फर्म OP प्राइस से यानी इस प्राइस से कम चार्ज करे या ज्यादा चार्ज करे तो हर सूरत में उसका प्रॉफिट इस रेक्टेंगल से कम होगा। मोनोपोलिस्ट फर्म हमेशा उस प्राइस पर चार्ज करेगी जब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी होगी। इस डायग्राम में पॉइंट B यानी इस पॉइंट से ऊपर का एरिया ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, यानी वो एरिया जिसको हमने ये इस एरो से शो किया है वो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, जबकि पॉइंट B पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 and it is less than 1 in the area of demand curve which is below point B. मोनोपोलिस्ट हमेशा सिर्फ उसी प्राइस पर प्रोड्यूस करेगा जहां पर उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, यानी मोनोपोलिस्ट सिर्फ इस एरिया ऑफ डिमांड कर्व पर ऑपरेट करना चाहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर या इस एरिया ऑफ डिमांड कर्व पर मोनोपोलिस्ट ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है या ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। Now we are going to explain short run equilibrium under pure monopoly. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन में फर्म अपनी प्लांट कैपेसिटी को ऑल्टर नहीं कर सकती। इस डायग्राम में हमने एज यूजुअल प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को y एक्सिस पर लिया है, जबकि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसके मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पॉइंट N पर टच कर रहा है। अगर हम पॉइंट N से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। इससे हमें पता चला कि फर्म OP प्राइस चार्ज कर रही है। यही परपेंडिकुलर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को यानी इस कर्व को पॉइंट D पर टच कर रही है, यानी इस पॉइंट पर टच कर रही है, और इस तरह से शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट OP प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEP अर्न कर रहा है। मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में लॉस को भी फेस कर सकता है। शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट इस वक्त तक प्रोड्यूस करता रहता है जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सके। अगर फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर सकेगी तो वो क्लोज डाउन कर जाएगी। इस डायग्राम में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यानी ये कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से पॉइंट N पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर पॉइंट N से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया जाए
तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट E पर एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करेगी और पॉइंट D पर यही परपेंडिकुलर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को टच कर रही है। इस तरह से मोनोपोलिस्ट OP प्राइस चार्ज कर रहा है और OX नॉट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर प्राइस OP शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से नीचे है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है। इसलिए मोनोपोलिस्ट को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन या लॉस को बियर करना होगा, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PEDC। इस पॉइंट पर मोनोपोलिस्ट अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर रहा है, इसलिए ये प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन इन केस अगर मोनोपोलिस्ट अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर सके, देन he will have to close down his business। इस तरह से मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा लॉस को भी बियर कर सकता है, which is represented in this diagram।